बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम एक बिल्कुल मुनफरद मौजू लेकर आए हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दरअसल ये आपको एक दावत है किताब पढ़ने की, और ये कौन सी किताब है, और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि द मस्ट रीड बुक, हर शिया को, हर मुहिबाने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से हर मुहिब को ये किताब ना सिर्फ घर में रखना ज़रूरी है बल्कि पढ़ना भी ज़रूरी है। और घर में रखना इसलिए कि आप सिर्फ अपने इस्तिफादे के लिए नहीं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने ख़वातीन घर की, सबको पढ़ने की दावत दें। तो ये कौन सी ऐसी किताब है और कितनी कदीमी किताब है, इसका सिलसिला इसनाद कितने मोतबर हैं और मतवातर हैं, इस पे भी आपकी खिदमत में आज गुफ्तगू पेश करेंगे। इस किताब के फ़वाइद क्या क्या हैं, इससे इस्तिफादा करने का तरीका क्या क्या है, ये भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपकी खिदमत में तारुफ पेश करना चाहेंगे कि किताब है कौन सी है और किस हस्ती से मंसूब ये किताब है। जी हाँ, ये किताब जनाब बिल्कुल उसी तरह जैसे सहीफ़ा कामिला शरीफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुर्शद वाक़ा से मंसूब है, ये किताब भी हमारे एक मासूम इमाम से मंसूब है। और कुछ रवायात की रोशनी में यानी कुछ ऐसी रवायात भी हमें मिलती हैं कि जिनको पढ़ा जाए तो पता चलता है, मालूम पड़ता है कि जनाब अली ये कोई आम किताब नहीं है कि कुछ रवायात इधर उधर से लेके इकट्ठी करके तो किताबी शक्ल दे दी गई। ये बाकायदा इमाम पाक ने, उस मासूम हस्ती ने इसको इमला करवाया है। जी, यानी एक तो होता था कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम जब दरूस देते थे, जब उनके ख़ास शागिर्दान आके बैठते थे और दर्स सुनते थे, अहादीस सुनते थे, तो वो खुद उसको नकल करते थे, लिखते थे, क्योंकि दूर दराज से आए होते थे। और कुछ मौके और कुछ ऐसी अहादीस हैं कि जो खुद आइमा इमला करवाने का तमाम करवाते थे कि भाई इसको लिखो, खुद अपने गुलामों से भी लिखवाते थे। इस किताब का मवाद भी उन्हीं मवाद में से, उसी मवाद में से शामिल है कि जिसको आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर बाकायदा इमला करवाया है। यानी जिस मासूम से ये मंसूब है उन्होंने तो करवाया ही है, बाद में आने वाले आइमा ने भी इसका इमला करवाया है। अब ये किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इस किताब का हर शिया घर में होना, हर शिया नहीं, शिया कह के मैं महदूद कर रहा हूँ बात को, हर मुहिब कुरान वाले बैत के घर में होना इस किताब का क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बाकायदा तौर पे मौज़ूआत देखें तो 50 मौजू हैं, लेकिन ये 50 आपकी तमाम ज़िंदगी का अहाता करते हैं। बल्कि इस किताब की शुरुआत जिन कलमात शरीफ से होती है वही हमें दावत फ़िक्र देने के लिए ज़रूरी है और काफ़ी है। अब इस किताब का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपको बाकायदा तौर पर एक कलमा गो मुसलमान मोमिन की जो तरबियत होती है ना, वो नज़र आएगी। और बाकायदा तौर पर हर फिरके से, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कलमा गो भाई इससे इस्तिफादा करना चाहे तो कर सकता है। इस किताब के ज़रिए जब आप लोगों को वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ दावत देंगे तो आप देखिएगा उसका असर क्या होगा। हम घुस जाते हैं जनाब इस्पानी ग्रुप वाले स्टाइल में, या यारी ग्रुप वाले स्टाइल में, या जाहिल खुतबा और जाकिरीन वाले स्टाइल में, कि जब तक हम दीगर मसालिक के बुजुर्गान की तौहीन नहीं कर देते हमसे फ़ज़ाइल अली बयान ही नहीं होते। हालांकि ऐसा तो किसी अहले बैत में से किसी इमाम ने फ़ज़ाइल अली बयान नहीं किए ना, किसी इमाम ने ऐसा नहीं किया। यानी आज फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या फ़ज़ाइल अहले बैत साबित करने के लिए, पेश करने के लिए, साबित करने के लिए, जब तक दीगर मसालिक के बुजुर्गान की, उम्मतुल मोमिनीन की आप तौहीन ना कर लें, तकफीर ना कर लें, आप समझते हैं कि फ़ज़ाइल अली साबित ही नहीं हो सकते। जब तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का आप कंपैरिजन गुज़श्ता अंबिया से ना करवा लें, ताकतों का, मौजज़ातों का, करामतों का, फ़ज़ाइलों का, तब तक हम समझते हैं अली के फ़ज़ाइल हम पेश ही नहीं कर सकते। तो ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि असल में मोमिन कौन, जी हाँ, कौन मोमिन। तो अब मैं इब्तिदाइया लंबा हो गया, अब आपको इस किताब का नाम बताता हूँ। इस किताब का नाम है जी रिसालतुल हकूक। जी हाँ, और इसको उर्दू में तर्जुमा किया जाता है आईना हकूक के नाम से। मिसबाह कुरान वालों ने भी छापी और दीगर कंपनियों ने भी छापी। ये किताब हमारे सहीफ़ा कामिला शरीफ की तरह चौथे इमाम मासूम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और इसका सिलसिला इसनाद इतना को मोतबर और मतवातर है कि अभी आपको मैं बता देता हूँ।
इस किताब को हर मुहिब्बान अहले बैत में से हर मुहिब को पढ़ना चाहिए और घर में रखना चाहिए। इस किताब में इमाम पाक ने हकूक और उनकी मुख्तसर शरह बयान की कि अल्लाह का हम पर क्या हकूक है, हमारे नफ्स का हम पर क्या हकूक है, हमारे उस्ताद का हमारे ऊपर क्या हकूक है, हमारे हुक्मरानों का हम पर क्या हकूक है, हमारे नबी का हमारे ऊपर क्या हक है, हमारे इमाम का हमारे ऊपर क्या हक है, हमारे गुलामों का, हमारे मतहत रहने वालों का यानी मुलाजमों का हमारे ऊपर क्या हकूक है, हमारा खुद अपने ऊपर क्या हक है। मैं कहता हूं कि इस किताब को पढ़े बगैर अगर कोई बंदा कहता है ना जी मैं शिया, मैं मोमन, झूठा दावा, झूठ बोलता हूं, उसको पता ही कोई नहीं। और भाई एक बंदे ने डॉक्टरी पढ़ी ना हो, को जी मैं डॉक्टर हूं, तो आप मान लेंगे। एक बंदा कुरान वाले बैत की तालीमात पढ़े ही ना, सिर्फ कड़े पहन ले, बालियां पहन ले, कमरे छीन ले, सीने जख्मी कर ले और कह दे जी मैं मोमन, तो फिर आप मान लेंगे? फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। एक बंदे को मोमनियत का आइन ही नहीं पता कि आइन मोमनियत क्या है, कौन सा आइन है कि जिस पे अमल करके, जिसको अपने ऊपर लागू करके इंसान मोमिन बन सकता है, और वो दावे करता फिर जी मैं मोमिन। क्यों जी, मैं याली मदद बड़ा अच्छा कह लेता हूँ, ऊंची कह देता हूँ, मैं दीगर मसालिक के बुजुर्गान की तौहीन बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, सब बातिल दावे। ये है जी आईना हकूक, उर्दू तर्जमा, असल नाम रिसालतुल हकूक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस किताब में जनाब हमें कुछ हकूक की तरफ जो है मुतवज्जे किया है और बताया है कि जनाब कौन मोमिन जो है वो इन हकूक से शनासा होकर इन पर अमल करता है और कैसे करता है, तरबियत करती किताब है। अब इसमें खुदा का हक है जी, नफ्स का हक है, इसके बाद जनाब जुबान का हक है, इसके बाद आप आ जाएं आंख का हक है, कान का हक है, पैरों का हक है, पेट का हक है, शर्मगाह का हमारे ऊपर क्या हक है वो है जी, नमाज का हमारे ऊपर क्या हक है, रोजे का हमारे ऊपर क्या हक है, हज का हमारे ऊपर क्या हक है, हाकिम का क्या हक है, इमाम का क्या हक है, सदके का क्या हक है, कुर्बानी का क्या हक है। इस तरह करके ये जनाब 51 हकूक इमाम ने हमें बताए हैं। उस्ताद का क्या हक है, मौला यानी जो आका होता है उसका अपने मतहतों, उसके मतहतों का उस पर क्या हक है, लोगों के हमारे ऊपर क्या हकूक हैं, दीगर बरादरान इस्लामिया के हमारे ऊपर क्या हकूक हैं, जिनके अकाबरीन को, जिनके बुजुर्गान को हम कहते हैं जो तो मुर्तद हो गए थे, काफिर हो गए थे, जिनके अकाबरीन ही काफिर हो गए थे, तो उनके मानने वाले मुसलमान कैसे रह गए, और जब वो मुसलमान नहीं है तो मुसलमानों के हकूक में इमाम ने उनको शामिल क्यों किया हुआ है? सोचिएगा, खासकर यारी वायरस से मुतासर अफराद लाजमी सोचें। शरीक हयात, जोजा का और खामंद का यानी एक दूसरे पे क्या हक है, शागिर्द का क्या हक है, गुलाम का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है जी, औलाद का क्या हक है, भाई का क्या हक है, मोमिन का भाई है तो आपस में क्या हकूक है, मुअज्जिन अजान देने वाले का क्या हक है, आजाद शुदा का हक क्या है, इमाम जमात का हम पर हक क्या है, हम नशीन का क्या हक है, हमसाए का हमारे ऊपर क्या हक है, हमारे साथी का, शरीक का, माल का हम पर क्या हक है, मुआशरे का हम पर क्या हक है, जो आपसे मशवरा मांगे उसका आप पर क्या हक है जी, बुजुर्ग का क्या हक है, नसीहत करने वाले का क्या हक है, साइल यानी मांगने वाले जो फुकरा आते हैं, मसाकीन, उनका क्या हक है, मसऊल का क्या हक है, खुश करने वाले का हम पर क्या हक है, हम मजहब, अब आ जाइए मिल्लत इस्लामिया, कलमा गो मुसलमान, इनके एक दूसरे के क्या हकूक हैं, और अहले किताब के हमारे ऊपर क्या हकूक है। टोटल मिला के 51 हकूक बनते हैं। अगर मुझे ये बताइए कि एक बंदा अपने आप को इन हस्तियों का शिया भी कहे, मोहिब भी कहे, उबदार भी कहे, इनके नाम पे कमरे भी जख्मी करता हो, लेकिन इनकी तालीमात से वाकिफ ना हो, तो फिर बताइए कि अपने आप को इनका शिया कह सकता है? तो वो जो शियत आपको बताई जाती है ना, जिसकी शुरुआत जंजीर से होती है और खात्मा जुलझना पर हो जाता है, वो शियत कुछ और है। वो जो शियत आपको बताई जाती है ना, उसके 99.9% अकायद क्यास पर मुतफिक है, मुश्तमिल है, क्यास पर खड़ी की इमारत। ऐसा होता तो वैसा ना होता, आसफ बिन बरकिया ऐसा कर सकता है तो ये नहीं कर सकते, जनाब मरियम की ये शान है तो फखरे वो सब क्या कुरान वाले बैत से जो साबित होता जाए उसको लेते जाए। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुताबिक कुरान ही नहीं, सिर्फ मुताबिक सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी है। अब इस किताब के थोड़े से मसादर के बारे में बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले आपको बताते हैं इसके तराजम और शरह। रिसालतुल हकूक यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वो दुरूस जो आपने हकूक के बारे में इमला करवाए, लिखवाए बकायदा, अलूम इस्लामी के दानश्वरों का तवज्जो का मरकज ये रिसाला शुरू से रहा। इन्होंने अपनी इसकी मोतद शरह भी लिखी। अजीम मौक़िफ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब सैयद जाफर शहीदी ने अपनी किताब जिंदगानी अली इब्न हुसैन के सफ़ा नंबर 170 पर इन तराजम का कुछ जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि रिसालतुल हकूक जो है सैयद सिब्तुल हसन लखनवी साहब ने हाशिया के साथ इसकी शरह के साथ तर्जुमा किया। अब्दुल हादी मुख्तार साहब ने मुकदमा के साथ किताबुल शहर के सिलसिले का एक जुज़ है उसमें इसका वो किया। रिसालतुल हकूक जो है ये फिर
माहिर हकूक जनाब तौफीकुल फ़कीकी साहब मुकीम नजफ़ अशरफ, उन्होंने भी ये किताब लिखी। इसी रिसाले के फ़िक्रे नकल किए डॉक्टर साहब ज़मानी साहब ने, डॉक्टर हाज शेख मोहम्मद बाकर साहब ने। रिसालतुल हुकूक लिखी मरहूम नासरी साहब ने शरह के साथ। फिर रिसालतुल हुकूक शरह के साथ लिखी अली गुलज़ादा गफूरी साहब ने। फिर रिसालतुल हुकूक आयतुल्लाह जंती साहब ने लिखी, इसका तर्जुमा तोहफुल अकूल के मतन से किया और इंतशारात इल्मिया इस्लामिया ने इसको शाया किया। रिसालतुल हुकूक जनाब सैयद हाज अहमद फहरी जंजानी साहब ने खसाल के मतन से किया। फिर रिसालतुल हुकूक मुख्तसर मुकदमा के साथ इंतशारात इस्लामिया दारुल तौहीद तेहरान से भी शाया हुई। जनाब इब्राहिम म्यांजी साहब ने इसको लिखा। इसके अलावा जनाब सैयद महमूद स्यापोश हुसैनी साहब, इन्होंने फिर किताब सिरातुल मोमिनीन दर तर्जुमा रिसालतुल हुकूकिया अज इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शाया हुई। इसके अलावा बरादरान इस्लामिया में से 11 काबरीन ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके मुख्तसरन शरह के साथ तर्जुमे छापे। अब जनाब इसकी सनद और असनाद के बारे में, असनाद और इसकी तहकीक जो है उसके सिलसिले में अरसा दराज से उलमा और इस्लामी दानिश्वरों की तवज्जो का मरकज ये किताब रिसालतुल हुकूक को बहुत से बुजुर्गों ने इसके मतन और मवाद को अपनी मोतबर किताबों से नकल किया है। हम इसको जिन कदीम तरीन मनाबिया से ले सकते हैं उनमें तोहफातुल अकूल है। इसको मरहूम इब्ने शोबा हैरानी मतवफ़ी जो है 381 हिजरी, उन्होंने तोहफुल अकूल के सफ़ा नंबर 184 से 195 तक इसका जिक्र किया है इससे मवाद लेने का। मन ला यहज़ुल फ़क़ीह शेख सदूक अलैहिर्रहमा की कुतुब अरबा में से मशहूर किताब, उन्होंने इसको नकल किया इसके मतन को अपनी किताब मन ला यहज़ुल फ़क़ीह से। मकारिमुल अखलाक मशहूर ज़माना किताब, उसमें शेख तबरीसी ने इसको नकल किया। शेख सदूक की किताब अल खिसाल, अल्लामा मजलिसी मरहूम की बहारुल अनवार, अल्लामा खोई की शरह नहजुल बलागा, सैयद मोहसिन अमीन मरहूम की अल अयानुल शिया, मुहद्दिस नूरी की मुस्तदरकुल वसाइल, अल्लामा माम कानी मरहूम की मिरातुल कमाल, तोहफातुल अकूल और दीगर कई किताबों में इसका सिलसिला सनाद मौजूद है। यानी ये जिन किताबों का मैंने नाम लिया कुतुब अरबा में से मन ला यहज़ुल फ़क़ीह समेत, उनमें इसके हकूक के बारे में, मुख्तलिफ हकूक के बारे में जो अहादीस इमाम ने इमला कराई थी ना, ये आपको उन किताबों से भी मिल जाएंगी। अब आप इसके सिलसिला सनाद खुद देख लें। इस्माइल इब्ने फजल ने साबित बिन दिनार से और इन्होंने सैयदुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रवायात को नकल किया। इसी तरह शेख सदूक ने पहले इस रसाला को मुरसल तरीके से नकल किया था और लिखा था। अच्छा जी, फिर रिजालुल शिया के कदीम तरीन मनाबे जो कि असल अरबा रजालिया के नाम से मशहूर हैं और दूसरी किताबों का मुताला किया है, लेकिन अली बिन अहमद बिन मूसा का जिक्र रजाल की किताबों में नहीं, इसलिए इसकी कुछ असनाद को मजहूल करार दिया गया और उसको शामिल नहीं किया गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो अब शामिल है, जो मुकम्मल है, वो तमाम जो है मोतबर और मुसरत ज़राया से है। अब आज ये मुख्तसरन आपको कुछ कलमात शरीफा इस किताब के बताते हैं ताकि आपकी तवज्जो रग़बत बढ़े। जरा इमाम क्या फरमाते हैं कि जान लो तुम्हारे ऊपर बुजुर्ग व बरतर खुदा के कुछ हकूक है, ख्वाह इन्हें तुम हरकत व जुम्बश में अंजाम दो या सुकून व आराम में, इस मंजिल में जिसमें तुम उतरे हो या इस अजू के साथ जिसको तुमने बदला है या इन इकदार के साथ जिसको बुरुए कार लाए हो। इन हकूक में से बाज हकूक से बड़े हैं। तुम्हारे ऊपर खुदा के बड़े हकूक वो हैं जो इसने अपने लिए तुम्हारे ऊपर वाजिब किए हैं। इसके बाद बदन के अज़ा को मद्देनजर रखते हुए सर से पैर तक के लिए कुछ हकूक वाजिब किए हैं। कुछ हकूक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख के हैं, कुछ हकूक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कान के हैं और कुछ हकूक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जुबान के हैं, कुछ हकूक तुम्हारे हाथ के हैं, कुछ तुम्हारे पैरों के हैं और कुछ हकूक तुम पर तुम्हारे शिकम के हैं, कुछ हकूक तुम पर तुम्हारी शर्मगाहों के हैं। ये 7 अज़ा हैं कि जिनसे अमाल अंजाम पजीर होते हैं। इसके बाद खुदावंद आलम ने इसके बाद तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अमाल और फाल के हकूक रखे हैं। चुनाचे तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी ज़कात तुम्हारे ऊपर हक रखते हैं। देखो तुम्हारे कामों के भी तुम्हारे ऊपर कुछ हकूक है। अब तुम अपने जिस्म और जान से बाहर निकलो और जिनके हकूक तुम्हारे ऊपर है इनकी तरफ जाओ, इनकी तरफ मतवज्जे हो। इन हकूक में से वाजिब तरीन हक तुम्हारे आइमा का है, इसके बाद तुम्हारी रैयत का है, फिर तुम्हारे रिश्तेदारों का है और इन्हीं हकूक से दूसरे हकूक के सूते फूटते हैं, यानी मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आइमा के 3 हक हैं। फिर इनमें से तुम्हारे ऊपर वाजिब तरीन हक इस शख्स का है जो तुम्हारे ऊपर सियासी गलबा यानी हुक्मरानी करता है, यानी हमारे हुक्मरानों का भी हम पर हक है, जिसके हाथ में तुम्हारे अमूर की भाग दौड़ है। इसके बाद इस शख्स का हक है जिसके इख्तियार में तुम्हारा इल्मी नज़्म नसक यानी तुम्हारा उस्ताद। फिर इस शख्स का हक है जिसके इख्तियार में मुल्की निज़ाम है और हर नज़्म नसक इमाम के इख्तियार में है।
तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मुतातों के भी 3 हकूक है। इनमें से वाजिब तरीन हक इसका है जो तुम्हारे ज़ेर तसल्लत है। फिर इन लोगों का है जो तुम्हारे इल्म के ज़ेर तसल्लत है या तुम्हारे शागिर्दान है, स्टूडेंट्स है। बेशक जाहिल आलम की रैयत है। फिर इनका हक है जो मुल्क के मुहाफ़िज़, मुल्क के लिहाज से तुम्हारे ज़ेर तसल्लत हैं, जैसे औरतें, गुलामें, कनीज़ों का हक। अजीज़ों और रिश्तेदारों के हुकूक तुम पर बहुत ज्यादा हैं, जो एक दूसरे से इतने ही मुत्सिल हैं, जुड़े हुए हैं, जितना रहम में कुर्बत है। तुम्हारे इनके दरमियान तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का वाजिब तरीन हक है, तो फिर इसके बाद तुम्हारे बाप का हक, और इसके बाद तुम्हारी औलाद का हक है। फिर तुम्हारे भाई का हक है जो जितना करीब है, इसका हक भी इतना ही है। जो अव्वल है वही अव्वल है। इसके बाद तुम्हारे आजाद करने वाले और तुम्हारे वली नेमत का हक है। फिर इस मौला का हक है जिसकी नेमतें अभी तक जारी हैं। इसके बाद इन लोगों का हक है जिन्होंने तुम्हारे साथ नेक सलूक किया। फिर इस मौजन का हक है जो तुम्हें आवाज और अजान से नमाज की तरफ मुतवज्जे करता है। इसके बाद उस पेश नमाज का हक है जिसकी इब्तिदा में नमाज अदा करते हो। फिर तुम्हारे हमनशीन का हक है। इसके बाद तुम्हारे हमसायों का हक है। इसके बाद तुम्हारे हमसफर और हमराई का हक है। फिर तुम्हारे शरीक का हक है। इसके बाद तुम्हारे माल का हक है। फिर तुम्हारे मकरूज का तुम पर हक है। फिर तुम्हारे रफीक का हक है। इसके बाद तुम्हारे दुश्मन का भी तुम पर हक है जिसने तुम्हारे खिलाफ दावा किया है। इसके बाद इस शख्स का हक है जो तुम्हें मशवरे देता है। फिर इस शख्स का हक है जो तुमसे वाज और नसीहत करने का तकाजा करता है। इसके बाद इसका हक है जो तुमसे बड़ा है। फिर इसका हक है जो तुमसे छोटा है। फिर तुमसे सवाल करने वाले का हक है। इसके बाद इस शख्स का हक है जिससे तुम सवाल करते हो। फिर इसका हक है जिस पर तुम्हारी तरफ से ज्यादती और बदसलूकी हुई है, वह कौन से हुई हो या फेल से, या इसका मजाक उड़ाया हो, या तुम्हारे कौलो फेल का इसने मजाक उड़ाया हो, जानबूझकर ऐसा किया गया हो या गफलत की बिना पर। फिर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हम मजहब लोगों यानी कलमा गो भाइयों का हक है। इसके बाद तुम्हारे ऊपर इसका हक है जो इस्लाम की पनाह में जिंदगी बसर कर रहा है। फिर वो हकूक हैं जो जिंदगी के इसबाब बदलने से वजूद पजीर होते हैं। बस खुश नसीब है वो जिसकी खुदा ने इन हकूक की अदायगी की मदद में जो इस पर वाजिब किए थे, इस सिलसिले में अपनी तौफीक दी और इसे साबित कदम रखा। यहां तक इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वो तमाम हकूक के बारे में एक मुकदमा इस्तदलाल के साथ पेश किया और इसके बाद फिर बाकायदा हकूक के ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई। सबसे पहले खुदा का हक है, इसको लाजमी पढ़िएगा, जिसमें मौला फरमाते हैं कि खुदा का जो हक तमाम हकूक से बड़ा है, खुदा का वो हक जो तमाम हकूक से बड़ा है, वो ये है कि इबादत भी उसी की जाए और किसी चीज को उसका शरीक ना ठहराया जाए। जब तुम खलूस के साथ इसकी इबादत करोगे तो खुदा ने भी अपने ऊपर यह लाजिम कर लिया है कि वो दीनवी और उखरवी चीजों में तुम्हारी कफालत और निगहबानी करेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी महबूब और पसंदीदा चीजों को महफूज रखेगा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जाते जाते जो अब तक वीडियो देख रहे हैं, अव्वल तो उनका शुक्रिया जनाब। जाते जाते ये ऐलान सुनते जाइएगा कि हम इसी रिसालतुल हकूक के ऊपर, इसके जो हर हकूक के ऊपर एक दर्स लेके आएंगे शरह के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ भी और इस किताब को लाजमी मंगवाइए, लाजमी पढ़िए, अपने घरों में रखिए, बच्चों को पढ़ने की, दोस्तों को पढ़ने की, रिश्तेदारों को पढ़ने की, बेगमात को पढ़ने की दावत दीजिए। वाह दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।